नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे कार्यक्रम रूबरू में। मैं विश्वेंदु छैपुरिया। भाजपा का नाम आते ही एक बड़ी पार्टी दिमाग में जहन में आ जाता है, भारतीय जनता पार्टी। अमित शाह कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक और सबसे बड़ी पार्टी है। 10.5 करोड़ सदस्यों वाली यह पार्टी हजारीबाग में भी काफ़ी मजबूत मानी जाती है रही है, लेकिन इन दिनों पार्टी में अंतरकलह काफ़ी ज़्यादा है। और इसी मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक यादव जी। अशोक यादव जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि पॉलिटिक्स में आप कैसे आए? पॉलिटिक्स में हम लोग जयप्रकाश आंदोलन में हम लोग आए। उस समय 73 में हम लोग मैट्रिक पास कर कॉलेज में एडमिशन लिए थे और गुजरात का आंदोलन को बिहार में बड़ी ज़ोरों से पकड़ा। और उस आंदोलन में हम लोग मतलब कि निस्वार्थ भाव से स्टूडेंट थे, उनके जयप्रकाश जी के कहने पर आंदोलन में हम लोग शरीक हुए। आप फिलहाल भाजपा में हैं, कई पार्टी आपने भी बदली है। तो जानना चाहेंगे कि ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था आपका भाजपा से पहले? जी, तो इसमें हमारा ये कहना है कि आंदोलन के उपरांत कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी के खिलाफ जो आंदोलन था, आंदोलन के उपरांत इंदिरा गांधी अंत में चुनाव की घोषणा किया। चुनाव की घोषणा के बाद सरकार चुनाव हुई। चुनाव में जनता पार्टी की भारी बहुमत से विजय हुई। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, बिहार झारखंड में कर्पूरी ठाकुर चीफ मिनिस्टर बने। उसका यूथ विंग युवा जनता पार्टी का मुझे हजारीबाग जिला का अध्यक्ष बनाया गया 1977 में। उस राजनीति की शुरुआत वहीं से होती है। और उस समय हजारीबाग जिला एक बहुत बड़ा जिला होता था। हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, रामगढ़ मिलाकर एक बहुत बड़ी जिला होता है। उस जिला का अध्यक्ष, यूथ का अध्यक्ष का दायित्व मुझे सौंपा गया। और उसको हम लोग बेखूबी बहुत बढ़िया ढंग से हम लोग निभाए और नौजवानों लोग को हम अपनी पार्टी में सम्मिलित करवाने का काम किए। परंतु 1980 में पार्टी टूट गई। भारतीय जनता पार्टी टूट गई और टूट जाने के बाद मतलब कि हम भारतीय जनता पार्टी एक बनी, दूसरा भारतीय लोक दल बना, तीसरा जनता पार्टी बनी। तो हम लोग भारतीय लोक दल में चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में हम लोग पार्टी में सम्मिलित हुए। इसके बाद नवासी में चौधरी देवीलाल जी के नेतृत्व में बीपी सिंह कांग्रेस में मंत्री हुआ करता था कांग्रेस का। और उस समय बफर्स की मामला बहुत तेज़ी से देश में उभरा था। तो बफर्स के मामला को लेकर के कांग्रेस पार्टी को से वह त्यागपत्र दे करके एक जन मोर्चा बनाया बीपी सिंह ने। और वह जन मोर्चा देवीलाल जी से संपर्क किए। और देवीलाल जी उस समय पूरा देश के दौरा पर थे। वो हरियाणा का चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे और पूरे देश में एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एकजुट होकर के फिर वह एक जनता दल नाम का गठन हुआ। जो जनता दल का नाम का गठन हुआ और उस चौधरी देवीलाल जी उसके नेतृत्व करता थे। और उसी में प्रधानमंत्री के रूप में राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो हम लोग भी लोक दल भी जनता दल में सम्मिलित हुए और उस जनता दल काफ़ी दिनों तक चली। सरकार केंद्र में सरकार बनी, फिर टूट गई। फिर उसके बाद 3-4 प्रधानमंत्रियों का गठन हुआ। उसके बाद चौधरी चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने, 40 दिनों के लिए चंद्रशेखर जी बने। फिर देवगौड़ा जी बने। फिर उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल बने। तो पार्टी फिर टूटती गई। तो फिर अंत में बिहार में कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में यह राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल बना है। और राष्ट्रीय जनता दल के महानायक के रूप में लालू प्रसाद यादव मतलब कि रहे। और कर्पूरी ठाकुर का डेथ हमारा 88 में हो चुका था। तो लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल बना है। करीब हम समझते हैं कि 96-97 की मतलब की बात है। और उसके बाद लालू प्रसाद यादव जी के साथ हम लोग लंबी राजनीति किए और कुछ कारणों से 2009 में मतभेद हुई और तब हम लोग
सीधा भारतीय जनता पार्टी के, उस समय हम आरजेडी के जिला अध्यक्ष हुए करते थे। बीच में हम लालू जी ने हम लोग को कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन बनाया, स्टेट ट्रांसपोर्ट का उपाध्यक्ष भी बनाया। इसके बाद झारखंड में शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड काउंसिल था, पैरेलल टू विधायक, पैरेलल टू असेंबली। तो शिबू सोरेन और सूरज मंडल के नेतृत्व में झारखंड काउंसिल, झारखंड स्वायत्त परिषद का गठन हुआ था। उसका एक पार्षद भी पैरेलल टू विधायक कहिए, तो उस विधायक के रूप में भी मुझे राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मनोनीत किया गया था। यह 3 साल 3.5 साल यह कार्यकाल बहुत बेखूबी निभाए। इन हजारीबाग एरिया की जन समस्याओं को लेकर के जब असेंबली चलता था, उस असेंबली में हम लोग पूरी आवाज़ उठाने का काम किए और शिबू सोरेन जी, सूरज मंडल जी इस काम को, चीफ मिनिस्टर लालू जी थे, बिहार झारखंड मिला हुआ था, तो उससे भी बहुत से काम इस इलाके में उस समय हुआ। तब 2009 में हम बतला रहे थे कि 2009 में हम पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष, निर्विरोध जिलाध्यक्ष थे हम लोग, और लालू जी से कुछ अनबन हुई और उसके बाद हम लोग पार्टी से अलग हट करके भारतीय जनता पार्टी, माननीय जसवंत बाबू से हम लोग की बातचीत होती है। जसवंत बाबू आश्वासन दिए और उसके बाद हम लोग उस समय रघुवर दास जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और रजनी पटेल संगठन के महामंत्री हुआ करते थे। रांची जाकर हम लोग उससे भेंट किए और राकेश प्रसाद जी जो विश्वविद्यालय के जो उपाध्यक्ष के मार्फत हम लोग इन संगठन महामंत्री जी से भेंट हुई थी। आपने वीपी सिंह के समय उनकी पार्टी में भी रहे, लालू यादव के साथ भी रहे, बहुत लंबा दौर बीता। जी। और अभी देश में पार्टियों को 2 भाग में रखा गया, एक सेकुलर, दूसरा नॉन सेकुलर। सीधा वीपी सिंह, लालू यादव को छोड़कर आप ऐसी पार्टी में आए जो वीपी सिंह का खेमा या लालू यादव का खेमा, वो जो पूरा कांग्रेस, ये जो पूरा ब्रैकेट है, ये घोर विरोधी है भाजपा का। तो ये कैसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि आप इन्हें छोड़ के, जहां आपको पद मिला, सम्मान मिला, उसे छोड़कर आप सीधा भाजपा जैसी पार्टी में आ गए? देखिए, समय का दौर था और निश्चित तौर पर इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप में जो हम लोग की जो लड़ाई था, वह लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी भी अपने दल में अपने स्तर से वह लड़ाई लड़ रही थी। और हम देखें कि राष्ट्रीय लोक दल में इस लड़ाई को, जनता की आवाज़ को हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे, जन समस्याओं को निदान नहीं कर पाएंगे। तो इस संदर्भ में हम लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रवाद पार्टी है और इसमें कार्यकर्ता बेस पार्टी है। सिद्धांत से अलग होकर नहीं चलने वाली पार्टी है। तो एक राष्ट्रीय पार्टी में हम लोग आने का एक इच्छा था और काम करने का एक मौका मिला। हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी ज्वाइन की। आपने आरजेडी जिलाध्यक्ष के तौर पे भी काम किया और अब भाजपा जिलाध्यक्ष के तौर पे काम कर रहे हैं। तो अलग अलग विचारधारा की पार्टी, दोनों में आपको अंतर कुछ काम में लगता है? ये लगता है कि अभी आप जहाँ हैं वहाँ सही थे या पहले जहाँ थे वहाँ सही थे? नहीं, ये मैंने देखिए, अभी यहाँ एक बहुत बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मतलब कि उस समय का अपने समय की बड़ी पार्टी निश्चित तौर पर थी, लेकिन दोनों में बहुत यहाँ राष्ट्रवाद सबसे बड़ा चीज़ है। और देश की एकता और अखंडता की लड़ाई जब होती है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी देश के लिए न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, कार्यकर्ता तैयार रहते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेतृत्व हम लोग को मिला, जसवंत सिन्हा जैसा नेतृत्व मिला, रघुवर दास जैसा हम लोग को नेतृत्व मिला, तो उसके प्रति आस्था विश्वास करते हुए हम लोग भाजपा में ज्वाइन किए। पार्टी में इन दिनों बहुत विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं। बीच में जब नई कमेटी का फॉर्मेशन भी हुआ, बौद्धा डैम में भी मीटिंग हुई, आपके पूर्व जिलाध्यक्ष भी वहाँ गए, उसको लेके भी एक तकरार हुई आप दोनों के बीच में। देखिए, यह सिर्फ अफवाह है, हम लोग के बीच में कोई टकराव नहीं हुई है। पूर्व जिलाध्यक्ष से अभी बड़ा छोटा भाई का संबंध है, छोटे भाई मेरे हैं, हम लोग से ना कोई तू मैं कुछ नहीं हुई है। और 6 महीना पहले हम लोग जब भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष हम लोग को चुना गया तो निश्चित तौर पर मतलब कि संगठन को
पूर्व की भांति और भी मजबूत करने की दिशा में हम लोग मतलब कि प्रखंड मंडल वाइज दौरा किए और पार्टी का जो इतना कार्यक्रम 6 महीना में प्रदेश के द्वारा आयोजित हुआ है, उस आयोजित कार्यक्रम को हम लोग प्रखंड बूथ और पंचायत स्तर पर हर कार्यक्रम को हम लोग सफलीभूत करने का काम किए। आज भारतीय जनता पार्टी में कहीं कुछ आपसी विवाद नहीं है। लेकिन टुन्नू गोप जी का बयान आया था कि मैं पूर्व जिला अध्यक्ष रहा हूं और प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूं, तो मुझे किसी से परमिशन नहीं चाहिए कहीं जाने के लिए। तो मेरे पर जो इल्जाम लग रहा है वो गलत है। नहीं, हम लोग मैं मान मनोबल के लिए गया था, उनका जो बयान आया मैं आपको बता रहा हूं। टुन्नू जी पर हम लोग कोई आरोप प्रत्यारोप मेरे तरफ से नहीं हुआ है। अगर उसको कोई कान में दे दिया हो तो हम नहीं जानते हैं, तो समझा। लेकिन मेरे तरफ से या मेरे पदाधिकारियों की ओर से मैं कोई तरह का आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया गया है। लेकिन सांसद ने एक वीडियो कॉल किया था, आप दोनों को लाइन पे लिया था और उसमें भी आप दोनों के बीच में बहुत अपशब्द कहे गए, जो बातें आई बाहर। नहीं, कोई अपशब्द, जो वीडियो को बैठक थी कोई अपशब्द बातें में कोई तरह का, इतना बड़ा पार्टी है, इतना बड़ा कार्यक्रम है, इतना बड़ा मतलब कार्यकर्ताओं का डिमांड है, समस्या है, तो बहुत सी बातों को लेकर के वीडियो कॉन्फ्रेंस के आपस में बातचीत हुई। वही बातचीत बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई, उसमें कहीं कोई विवाद है, कहीं तरह का बात नहीं हुई है। और बाकी बात लोग एक राजनीति में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत से लोग अच्छा चीज़ को बुरा बोलते हैं, बुरा चीज़ को भी अच्छा बोलते हैं। तो ऐसा कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस में कोई विवाद, कोई तू मैं कोई तरह का बातचीत नहीं हुई, सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई थी। तो आपकी जो नई कमेटी बनी है उसके बारे में भी कहा गया कि बड़का गाँव को और विष्णुगढ़ को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, इसे लेकर सांसद भी गए थे और आपके प्रभारी जो जिला के हैं बालमुकुंद साहब, वो भी आए थे इसमें। देखिए, हमारा कमेटी में निश्चित तौर पर सीट कम है। 5 विधानसभा है और 5 विधानसभा का हम लोग कोशिश किए हैं कि हर विधानसभा से प्रतिनिधित्व मतलब देने का काम किए हैं और सभी तरह के लोगों को भी उसमें एडजस्टमेंट करने की बात, महिलाओं को दिए हैं, एसटी मोर्चा को दिए हैं, शेड्यूल कास्ट को हम लोग मतलब दिए हैं। तो सभी तरह का समन्वय कर के हम लोग स्थापित करने का काम किए। जो समाज के जो बहुत निचली कास्ट के लोगों को भी हम लोग पदाधिकारी बनाने का काम किए हैं। चंद्रवंशी समाज है, ठाकुर समाज है, तो ऐसे लोगों को भी जो भाजपा का वोट बैंक है, वैसे लोगों को भी हम लोग जिला में प्रतिनिधित्व देने का काम किए। इसके अलावा मोर्चा में भी हम लोग ऐसे लोगों को ला करके पार्टी का विस्तार, पार्टी की मजबूती के लिए सब तरह के लोगों को हम लोग समन्वय करके पार्टी को मजबूत करने की दिशा में हम लोग पहल किए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग और मजबूत हो हजारीबाग में। लेकिन आप कह रहे हैं कि हर वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया गया है। जानकी यादव ने एक सवाल उठाया कि मंडल अध्यक्ष जिसे बनाया गया वो तो पार्टी का प्राथमिक सदस्य नहीं था। टाटी झरिया में भी ऐसा ही कुछ हुआ। 3 साल जो पार्टी में रहता है मेंबर, प्राथमिक सदस्य कहलाता, वही पार्टी में पद पाने का हकदार होता है। ये कैसे हो गया पहली बार कि ऐसे लोगों को पद दे दिया गया? देखिए, वहाँ पर सीधी सी बात है कि कुछ लोकल समस्याओं को देखते हुए और सब लोग का राय लेते हुए, माने हमसे जो उच्च लोग हैं सबसे राय लेते हुए और एक समन्वय स्थापित किया गया है। आपके बड़े नेता जो हैं अमित शाह से लेकर मोदी जी भी कहते हैं कि सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और कार्यकर्ताओं का ख्याल रखा जाता है। तो यहाँ हजारीबाग में समर्पित कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमें इग्नोर किया जाता है। जब पद देने का समय आता है तो जो लोग बाहर से आते हैं उन्हें मिल जाता है। पार्टी में सांसद विधायक के लिए टिकट भी बाहर लोगों को दे दिया जाता है। मेरे बनने के बाद 6 महीना करीब अंतकाल हो रहा है। 6 महीना के बाद जितना भी कार्यक्रम हमने किया है, जितना पुराने से पुराने लोग हैं और जो पार्टी में जो नए लोग आए हैं, हम सबको बुलाने का काम करते हैं और सबको सम्मान और उचित दर्जा देने का काम करते हैं। अब पार्टी में सबको तो पद नहीं दिया जा सकता है, छोटा सा पद है तो सबको तो पद से संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। तो पदाधिकारी बनना एक लिमिट है और पद चाहने वाले लोगों का भीड़ है, तो सबको तो पद से संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी
जो पार्टी से उम्मीद है उन लोग को जो सम्मान मिलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास, तो सब उसका जो सबको सम्मान और निश्चित रूप में हम लोग देने का काम कर रहे हैं। और कोई ऐसा पुराना हर कार्यक्रम होता है, हम लोग सबको बुलाने का काम करते हैं, इसलिए सबको बुला रहे हैं, सबको इज्जत सम्मान दे, इसलिए मेरा हर कार्यक्रम सफलीभूत होता जा रहा है। आज लग रहा है कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी हजारीबाग में मजबूत दिशा की ओर आगे बढ़ रही है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि पार्टी कमजोर हो गई है पहले की तुलना में। अगर हम बात करें कई धड़े में बट गई है पार्टी। मेरे यहाँ कोई धड़ नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है। एक है मोदी ग्रुप है, भारतीय जनता पार्टी ग्रुप है, कमल छाप ग्रुप है, मोदी जी का ग्रुप है, दीपक प्रकाश का ग्रुप है। मेरे यहाँ कोई ग्रुप नहीं है। सब लोग को मिला कर हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो सब तरह के लोगों को बुला करके बैठक करते हैं, कार्यक्रम में भाग लेता है, कार्यक्रम सफल होता है। आज कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो कार्यकर्ताओं का भीड़ की जमात बहुत अच्छी संख्या में लग रही है और इससे आने वाला संकेत मिलता है कि निश्चित तौर पर पार्टी और मजबूत होगी। कि किसी भी जिले में सांसद और विधायक के अलावा पार्टी के जो जिला अध्यक्ष होते हैं वो अभिभावक की तरह होते हैं। यहाँ के लोगों ने हमेशा भाजपा को जिताया है। अब आप देख ले निगम में जो अध्यक्षा है, चेयरपर्सन है और मेयर और डिप्टी मेयर दोनों भाजपा से। काम वैसा हो नहीं पा रहा है, लोगों को बहुत शिकायत है। इस स्तर पर आखिर पहल क्यों नहीं हो रही है, कोऑर्डिनेशन की बात क्यों नहीं हो रही है? देखिए एंकर महोदय, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे यहाँ अभी 2 विधायक हैं, जीते हुए 2 विधायक हैं और एक सांसद है, और बगल का एक सांसद हमारे जैन बाबू हैं और एक बगल का एक विधानसभा के सांसद हैं माननीय अन्नपूर्णा देवी जी हैं। तो हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं, कोई भी बैठक करते हैं, बड़ी बैठक करते हैं तो हम सबसे राय विचार विमर्श करके ही करते हैं। और जहाँ तक मतलब कि नगर निगम में उपाध्यक्ष, मेयर और डिप्टी मेयर की बात है तो डिप्टी मेयर और मेयर को भी हम लोग पार्टी के कार्यक्रम में बुलाने का काम करते हैं। सबको ले दे करके हम लोग चल रहे हैं। और जो अपेक्षाएं हैं नगर निगम में तो निश्चित तौर पर हमारे मेयर और मेयर मतलब कि काम तो कर रहे हैं, नगर को मजबूत करने की दिशा में काम तो कर रहे हैं। लोग संतुष्ट नहीं हैं। अब देखिए बहुत सी कारणों से होता है कि लोग व्यक्तिगत काम और व्यक्तिगत चीज़ बहुत चीज़ ज़्यादा संतुष्ट होना चाहते हैं, लेकिन यहाँ लिमिट साधन है, लिमिट व्यवस्था है तो सबको खुश नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो मुख्य काम है, जनता का मेन मिसाइल है, उस मिसाइल और समस्याओं को निश्चित तौर पर आगे इन लोग कर रहे हैं। लोग तो ये भी कहते हैं कि आपके सांसद से मुलाकात नहीं हो पाती। देखिए हमारे सांसद, देखिए इधर कोरोना का टाइम था, निश्चित तौर पर कोरोना देश नहीं दुनिया तबाह था। ऐसी पीरियड में कोरोना के बाद हमारे सांसद करीब 15 दिन आए, बीच में बरसात के दिन थे, समझे ना, 15 दिनों तक 18 दिन तक आए। आने के बाद क्वारंटाइन हो गए, लेकिन फिर भी लोगों से पहला मिले हैं, लोगों की बात सुने हैं और काम किए हैं। अब बीच बीच में तो हमेशा वो आते रहे हैं। बाकी बात है विरोधी दल, विरोधी विचारधारा के लोग तो हमारा अच्छा काम करेंगे, अच्छा भी बोलेगा, नहीं विरोध तो करेगा ही। तो विरोधी दल विरोधी विचार वाली बात बोलता है, लेकिन सांसद तो ज़मीन से जुड़े हुए हैं और हर ब्लॉक, हर विधानसभा में उनका कार्यक्रम निश्चित तौर पर रहता है और कार्यक्रम को करते हैं। और 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, कभी 12 दिन रह करके पूरा इलाका में घूमने का काम कर रहे हैं। शिकायतें अनंत है, उस सब शिकायतों को पूरा करना किसी भी संसदीय क्षेत्र में सांसद को दिक्कत है, लेकिन शिकायतों को शॉर्ट अप करना, मेजर शिकायत को दूर करना सांसद की प्राथमिकता है। वो प्राथमिकता को हमारे सांसद पूरा कर रहे हैं। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ट्रेन आया लेकिन कोई काम का नहीं, सिर्फ कोयले को यहाँ से बाहर भेजा जाता है। देखिए ऐसा है कि इसके लिए भी सांसद हमारे प्रयास कर रहे हैं।
सांसद हमारे प्रयास कर रहे हैं कि जो हजारीबाग में रेल आया है उसके जोड़ने का काम हमको कलकत्ता का जो ट्रेन है, कलकत्ता का ट्रेन से भी जोड़ने का काम मतलब कि इसको लिए प्रयास में लगे हुए हैं। अब जहाँ तक कि कोयले का है तो कोयला भी जा रहा है और पब्लिक भी वहाँ जा कर के हजारीबाग से कोडरमा लोग सेवा ले रहे हैं, रेल सेवा बिल्कुल ले रहे हैं। लेकिन अब विरोधी दल, वही हम कहें, विरोधी दल अपना उनका सोचने का, चलने का, विरोध करने का अपना एक ढंग है। काफ़ी लंबे समय से आप पॉलिटिक्स में हैं, पॉलिटिक्स के आपने हर रंग देखे हैं, तो जानना चाहूँ युवा आज के जो हैं वो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि तुरंत मुझे कोई पद मिल जाए, MP बन जाए, MLA बन जाए, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पॉलिटिक्स, राजनीति में निश्चित तौर पर युवाओं को समाज सेवा के लिए, राजनीति सेवा के लिए, परिवार सेवा के लिए अपना पढ़ाई लिखाई करते हुए निश्चित रूप में समय देना चाहिए। देश सबका है, देश में जब तक सबकी सहभागिता नहीं रहेगी तो देश विकसित देश नहीं होगा। तो खासकर युवा हो, महिला हो, किसान हो, नौजवान हो, ऐसे लोगों का निश्चित तौर पर समाज के लिए, देश के लिए आगे आना चाहिए और आगे आना होगा। लेकिन आप पॉलिटिक्स में आने की बात करते हैं, लेकिन लोग काम करते हैं, उन्हें वो स्पेस नहीं मिल पाता पॉलिटिक्स में, वो जगह नहीं मिल पाती, वो पद नहीं मिल पाता, वो खिंचते रह जाते हैं, चप्पल खिंचता रह जाता है, लेकिन वो जगह नहीं मिलता है उन्हें। देखिए, हम भाजपा की बात नहीं करते हैं, हम किसी भी दल की बात करते हैं। तो पार्टी में जिला हो, राज्य हो या ब्लॉक हो, एक सीमित पद है और सीमित पद है, चाहने वाले लोगों की भीड़ ज़्यादा है। तो हम भाजपा में तो बहुत सारी इकाइयाँ हैं, मतलब उन लोग को एडजस्टमेंट कर दे रहे हैं। हमारे यहाँ मोर्चा है, हमारे यहाँ प्रकोष्ठ है, विभिन्न तरह का मतलब कि इकाइयाँ हैं, तो उस इकाइयाँ में हम बहुत लोगों को भरने का काम करें। लेकिन जितना पद रहेगा उतना ही ना भर पाइएगा। लेकिन उसको मान सम्मान में कभी कमी नहीं पार्टी होने देती है। हमेशा प्रदेश स्तर का नेता हो या जिला स्तर को हो नेता हो, कोई भी कार्यकर्ता जाता है, मान सम्मान, इज्जत, शोहरत में कमी नहीं होने हम लोग देते हैं। लेकिन सबको पद कहाँ से मिलेगा? अब पद है 10, पद चाहने वाले 100 लोग हैं, तो 90 आदमी को तो सफ़र करना पड़े, लेकिन मान सम्मान में हम लोग कमी नहीं हो देते हैं। कहीं ना कहीं पद चाहने वाले कार्यकर्ता भी हैं जो पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं और नेताओं को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम ऐसे कार्यकर्ता मतलब पार्टी के खिलाफ मेरे कान में अभी तक कोई ऐसा बात नहीं आया है, और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सिद्धांत से जुड़े हुए हैं और गोपनीयता निश्चित तौर पर रखते हैं, पार्टी के नीति सिद्धांत पर कायम है। इसलिए हमारे कार्यकर्ता बाहर में एक दूसरे के खिलाफ, रेस में एक दूसरे का बयान मतलब डायरेक्ट बहुत कम लोग देते हैं, नहीं के बराबर है। लेकिन एक अनुशासित पार्टी है और उस अनुशासित पार्टी के नाते कार्यकर्ता भी हमारे अनुशासित हैं। आपकी अनुशासित पार्टी है, लेकिन जब नई कमेटी बनाई गई तब हर वर्ग को देखा गया, जो अलग अलग ग्रुप है उनको बैलेंस किया गया उस कमेटी में। देखिए, कोई भी समाज की संरचना करते हैं, कोई भी समाज की संरचना करते हैं या कोई भी दल की संरचना करते हैं या कोई क्लब की संरचना करते हैं, तो सब तरह के लोगों को मिला करके ही उस सुगंध होता है। सभी तरह को लोगों को मिला करके एक शक्ति बनती है, वह शक्ति उस जगह के लिए निर्णायक भूमिका अदा करती है। तो ये थे भाजपा के जिला अध्यक्ष अशोक यादव जी, जिन्होंने बहुत ही चतुराई से सारे सवालों के जवाब दिए। अगली बार फिर किसी अतिथि के साथ मिलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, शुभकामना।